सो अपनी ये चीप नौटंकी ना बाहर जाके कर। तो एपिसोड की शुरुआत झनक से होती है शर्म लड़की, मेरे सामने खड़े होके ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम अनिरुद्ध की बीवी हो। हाँ। और झनक अनिरुद्ध के पास जाना चाहती है, ऑपरेशन थिएटर में खड़ी होती है, पर डॉक्टर उसको कहता है कि देखिए ऐसा कुछ काम मत करिएगा कि हमें आगे इनको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो। हमने काफ़ी मेहनत करी है इन पर, और प्लीज़ एक्साइट मत होने दीजिएगा पेशेंट को। तो झनक कहती है कि नहीं, मैं बस फ़ोन रखना चाहती हूँ, और वो फ़ोन रखती है, माथे पे छुआती है और 2 मिनट के लिए अनिरुद्ध के पास बैठ जाती है। काफ़ी इमोशनल टॉक होता है झनक का अनिरुद्ध के लिए। अब आप आंखें खोल लीजिए, अब हमरा देर हो गई है। झनक एक बात क्लियर करती है कि देखिए, हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं ये दुनिया को नहीं बता सकती हूँ और ना ही आपके साथ रह सकती हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन जब भी आपको मुसीबत आएगी, मैं आपके सामने खड़ी रहूँगी। हम साथ में जी तो नहीं सकते हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग। मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जिसके साथ भी रहें, वो हमेशा खुश रहें। मेरी बस यही एक इच्छा है, और ज़िंदगी और मौत के बीच का जो एक सफ़र होता है, इस सफ़र में हमेशा मेरे साथ बने रहें। तो मिरेकल हो गया सर। हाँ, अब देखिएगा संजू ठीक हो जाएंगे। अनिरुद्ध झनक की बात सुन के रिएक्ट करता है। कहीं ना कहीं वो ट्रांस पोजीशन में है, लेकिन उसको सुन पा रहा है, और ये दिखता है उसकी हार्ट बीट पर, और मॉनिटर पर दिखाई देता है मिरेकल नहीं है। झनक को। डॉक्टर कहता है कि आपको जाना होगा, अब हमें ट्रीटमेंट करने दीजिए आगे का। लेकिन झनक मॉनिटर पर देखती है, डॉक्टर को बताती है, नर्स भी कहती है कि देखिए मिरेकल हो गया है। वो सुन पा रहे हैं अभी भी झनक को, जबकि वो बेहोश है, और ये उनकी हार्ट बीट से दिखाई देता है। तो डॉक्टर कहता है नहीं, देखो ऐसा है कि पेशेंट को झनक का टच जो है वो याद है, और उसको कंफर्ट फील हो रहा है इनके टच से पेशेंट को काफी कंफर्ट, उन्हें अच्छा लग रहा है और इसीलिए शायद हम ये सारी चेंजेस देख पा रहे उसके टच से। बिकॉज झनक उसका हाथ पकड़ के बैठी होती है, बहुत प्यार से उसने हाथ को अपने चेहरे पे लगाया होता है अनिरुद्ध का। सो उस समय अनिरुद्ध उसको फील कर रहा होता है। हैं। इस ट्रांस स्टेट में भी ये इनके टच को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि देखिए ये मिरेकल हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे समय चाहिए है अब पेशेंट के आगे फॉरवर्ड करने के लिए। ऑपरेशन की उसको ज़रूरत है, तो हमें उसको लेके जाना होगा ऑपरेशन थिएटर में। और आपका जो ये मूव था वो हमारे लिए हेल्पफुल था, क्योंकि अब पेशेंट रिएक्ट करने लगा है। झनक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, लेकिन उसके पहले अर्शी और सृष्टि एंटर कर चुके हैं हॉस्पिटल में। अच्छी बेटा अच्छा तुम आ गई। धूम दबा के एंटर करती है। दोस्तों, अर्शी अभी भी इनह्यूमन ही बिहेव कर रही है। कुछ नहीं हुआ है आपके बेटे को। उसे अभी भी मेरे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सच्चाई है। उसे लग रहा है कि छोटन और जेठू ने मिलकर प्लानिंग करी है। तो झनक यहाँ नहीं आती। लेकिन जब उसको पता चलता है कि झनक अंदर है, सो वो पागल जैसी हो जाती है कि मैं यहाँ हूँ, झनक वहाँ है, ऐसा कैसे हो सकता है। व्हाट व्हाट? हाँ मैंने मना किया था ना तुमसे। हमारा सुपर एक्टर सलमान, यानी कि आदित्य कपूर आ जाता है। एंड वाकई में राइटर ने किसी के लिए भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये बंदा जो भी लिखा हो ना, राइटर ने बहुत अच्छा कर रहा है। तो तुम भी यही हो और अपनी रीढ़ की हड्डी मुंबई में छोड़ के आए हो। सो टू गुड फॉर हिम। और मुझे लगता है कि ये ना वेब सीरीज के लिए बना हुआ है। खैर, तुम जिसके साथ रह रहे थे ना, वो यहाँ किसी और के साथ अय्याशी कर रही है। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच। अर्शी ने आदित्य कपूर को 2 बातें सुना दी, लेकिन आदित्य कपूर ने एक बात बोली और अर्शी का मुंह बंद कर दिया। और अर्शी अगर अनिरुद्ध बीमार नहीं होता ना, तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता। को कहा कि जो तुम बोल रही हो ना, अगर अनिरुद्ध की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे शब्दों में जवाब देता। लेकिन जवाब उसने दिया। तो यकीन भी नहीं हो रहा था ना कि तुम्हारे पति बीमार है, इतना सीरियस है। तो यहाँ पर किस हक से खड़ी होकर इतनी अकड़ दिखा रही हो तुम? सृष्टि और अर्शी स्टिल ब्लेम गेम खेल रहे। शुभ को ये समझना चाहिए कि वो जो लड़की है जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई है, वो अल्टीमेटली आपके बेटे की जान बचाना चाहती है, उसको हार्म नहीं करना चाहती। हार्मफुल जो होना था उसके साथ वो हो चुका है। इवन ये बात तनुजा को भी समझना चाहिए। लास्ट टाइम तनुजा समझी थी इस बात को, जब अनिरुद्ध को प्रॉब्लम हुई थी, झनक गई थी अंदर। एज लॉन्ग एज उन लोगों ने कहा था कि अच्छा पहले इसको स्टेबल हो जाने दो, उसके बाद इसको भगाएंगे। बट अभी तो उनका तमाशा जारी है। भगवान दोनों को शायद मिलाना चाहते हो।
मैं नहीं मानता ये सब झूठी कहानी है ये। अर्शी जब सुनती है कि झनक ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, देन शी रिएक्ट। एक बाहर वाली अंदर अनी के पास है और मैं उसकी बीवी यहाँ देखती हूँ, मुझे कौन रोकता है? तो ये लगता है कि ये अंदर है और मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो उसकी वाइफ हूँ। तुम्हें हर बार बताना पड़ता है अर्शी कि तुम अनी की बीवी हो। वो अपनी माँ से कहती है आप मेरे साथ चल रहे हो नहीं चल रहे हो। एंड सृष्टि इज रियली, वो इंसान है या आदि मानव है, वो मना कर देती है जाने के लिए, मैं इस ड्रामे में शामिल नहीं होगी। And I'm sure अनिरुद्ध भी जानता था कि झनक यहाँ आने वाली है, इसीलिए उसने ये सब बीमारी का ड्रामा किया। मॉम आप आ रही है मेरे साथ? बिल्कुल नहीं, और तुम भी मत जाना, ओके? से भी तुम कल दुबई जा रही हो, याद है ना? लेकिन अर्शी जाना चाहती है क्योंकि अब तो जनक वर्सेस अर्शी हो गया है ना, और अर्शी ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ती है, इतने में जनक बाहर निकल के आ जाती है और दोनों का होता है आमना सामना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अर्शी झनक पर बरस पड़ती है। ड्रामेबाजी, ऑफ कोर्स ड्रामेबाजी। जितना अनी बीमार नहीं है उससे कई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पर जनक पीछे नहीं है, यहाँ पर पति पत्नी की बातें शुरू हो जाती हैं। आप यहाँ क्यों नहीं थी अर्शी थी? ना पहले कभी मैं आपकी खुशियों के बीच में आई हूँ, ना ही आगे आऊंगी। ले अर्शी कहती है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और तुम कौन हो? तब जनक कहती है मैं भी उसकी पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ उसकी, मैं जानती हूँ, मेरा सच है ये। ये वो बीमार पड़ेंगे तो मैं यूं ही दौड़ी भागी उनके पास चली आऊंगी। अरे बीमार है अभी आपके पति, अब मुझ पर क्या मुझ पर बात कर रही है? और दोनों के बीच के कन्वर्सेशन बड़े मजेदार हैं, मुझे आज मजा आया एपिसोड में। आज का एपिसोड एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है और इस कन्वर्सेशन के बीच में बाकी के परिवार वाले भी आ जाते हैं। हर्षी, इससे बातें मत कर, इससे पहले यहाँ से बाहर निकालो। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि विपाशा का काम है बीच में कूदना, दो लोगों की कन्वर्सेशन के बीच में, और वो कूद जाती है बेवजह। जब देखो तब भाषण देना क्यों शुरू कर देती हो तुम? अनी और अर्शी की जिंदगी के बीच में आकर तुम खड़ी हो गई हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? झनक और अर्शी के बीच में, और जैसे ही विपाशा कुछ बोलती है उसके बाद शुभो का डायलॉग आता है, और शुभो भी कहता है कि हाँ खुद का कैरेक्टर क्या है भूल गए तुम झनक? हाँ? इन दोनों की लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रही हो तुम? एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए बस, तुम्हारा बंदोबस्त भी करता हूँ मैं। लेकिन जनक ने इस बार कसम खा के रखी है, और कसम ये है कि वो अनिरुद्ध को इस हालत में तो नहीं छोड़ेगी। वो तो पहले दिन से मेरा बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कर पाए और ना ही आगे कुछ कर पाएंगे। और शायद वो यही बताना चाह रही है उन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने कसम खा के रखी है कि वो कहीं पे भी ऑपरेशन थिएटर के सामने लड़ रहे हैं ये लोग। और खुला चैलेंज देती हूँ मैं आप सबको, क्योंकि जनक ने देखो ये बात तो क्लियर कर दी है कि वो अनिरुद्ध की जीवन का पार्ट नहीं बन सकती है, लेकिन उसको मरने भी नहीं देगी वो। अगर वो इस कंडीशन में आएगा उसको खींच के लेके आ जाएगी। ये जनक ने अपना प्रण लिया हुआ, वो चाहती है कि अनिरुद्ध खुश रहे। कि जब तक मैं खुद ये रिश्ता खत्म नहीं करती सर्ची के साथ, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। और इस बात के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम विपाशा लाल को समझ नहीं आ रही है, लेकिन तनुजा और शुभो को तो समझना चाहिए कि एनी हाउ कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंड कुछ भी हो, बेटे को बचा ले। होंगी उनकी बीवी समाज में। लड़ना उनके रग रग में बसा हुआ है और खून में बसा हुआ है, बहस करना उनके, और वो यहाँ पर अब भी होता है। बीच में कुछ सीन बताए गए हैं अपू के, जहाँ पर अपू को ये पता चलता है कि अनिरुद्ध अब्रॉड गया है और उसको उस बात से नाराज हो जाती है। आएगा, आके झनक को अपनी बीवी बनाएगा, उसके बाद मैं चिट्ठी पढ़ूंगी। और गुस्सा करने लग जाती है, जबकि अनिरुद्ध उसके लिए एक लेटर छोड़ के गया है और चॉकलेट्स छोड़ के गया है, जो कि जेठू देके गए थे उसको। लालून की माँ उसको देती है और बोलती है बेटा ये खा लो और ये लेटर भी पढ़ लो, बट वो कहती है कि नहीं, मैं गुस्सा हूँ और जब अनी आएगा ना मैं तभी पढ़ूंगी ये लेटर। और इतने में उसको जेठू को खबर दे देते हैं, और अपू ना चाहते हुए भी अनजाने में अनिरुद्ध की जीवन की सलामती की कामना करती है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है आज का। लेकिन आज के एपिसोड में वाकई में जो डायलॉग्स थे, राइटर को शायद थोड़ी अकल आ गई होगी। आज के डायलॉग वाकई में बहुत ही सटल थे, बेवजह की बातें नहीं थी। जनक की वो ओवर एक्टिंग निकली आज भी, लेकिन ओवरऑल आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आएगा। और जो हमने प्रोमो देखा था जहाँ पर अर्शी जनक को धक्का देते हुए नजर आ रही है, वो वेडनेसडे को लिखा हुआ है उसके ऊपर टाइटल में। अभी वेडनेसडे को आता है, बिल्डअप होगा मेरे ख्याल से 2 दिन तक। आज मंडे है, ट्यूसडे, उसके बाद परसों दिखाया जाने वाला है कि अर्शी जनक को धक्का देती है। और आज का एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।